Hello students, so today in this video we will solve PYQs of chapter electronic devices। तो इस चैप्टर में से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली आपको इस चैप्टर से थियोरेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो उसी को देखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ से सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। और इनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लास्ट ईयर्स में भी आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इन। सो यहाँ पर वी हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट इज मेटल, सेकंड इज सुपर कंडक्टर, थर्ड इज इंसुलेटर एंड फोर्थ वन इज सेमी कंडक्टर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? So the correct answer is option number C, that is insulator, because जो energy band gap होता है वो सबसे ज़्यादा insulator में होता है। ठीक है, now next question is question number 2, a piece of copper and another of germanium are cooled from room temperature to 77 K. So the resistance of, so again we have 4 option here, so which one is the correct answer? So option C is correct, कॉपर डिक्रीजेज एंड जर्मेनियम इंक्रीजेज। क्या होता है जब कॉपर जो कंडक्टर का होता है, कॉपर इज अ कंडक्टर होता है, ठीक है, सो इसमें जर्मेनियम एक सेमी कंडक्टर होता है। कॉपर इज ए, दिस इज अ कंडक्टर एंड जर्मेनियम आपका क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर हो जाएगा। देन व्हेन कूल द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, ठीक है, यानी कि जब कॉपर रेजिस्टेंस कूल होने लगता है, दैट मीन्स वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, एंड जर्मेनियम क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन, इन द कॉमन बेस मोड ऑफ अ ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज 5.488 MA फॉर एन एमीटर current of 5.60 MA. So the value of base current amplification factor beta will be कितनी हो जाएगी? So ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। सो बीटा इज इक्वल टू, एज वी नो दैट, IC बाई IB। ओके, सो दैट इज हम IC को एज इट इज लिखेंगे, IB को हम क्या लिख सकते हैं, IE माइनस IC लिख सकते हैं। हम इनकी वैल्यू रख देंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट्स 4.88 बाई 5.60 less 5.488. So after solving this we will get 49. So answer B, option B is correct. Now fourth one question, carbon, silicon and germanium have 4 valence electrons as you know each. So at room temperature which one of the following statement is most appropriate? तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, आप इसको पॉज करके आराम से इसको क्वेश्चन को समझिए, ऑप्शंस को पढ़िए, देन आप आंसर में जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन किया है, carbon C, silicon Si and germanium Ge have the same lattice structure and their valence electron कितना होता है, R4. So for C these electrons are in the second orbit, for Si it is third and for germanium it is fourth orbit. So in solid state जो higher जितना orbit होगा the greater the possibility होगी उसकी overlapping की, overlapping of energy band की। So the ionization energies क्या होंगी, also less. Therefore germanium has more conductivity as compared to silicon. Both are semiconductors, so carbon is an insulator. So the correct answer is option number A, that is the number of free electrons for conduction is significant only in Si and Ge but small in C. Okay, now the next question number 5. In the ratio of the concentration of electrons that of holes in a semiconductor is 7/5 and the ratio of current is 7/4, then what is the ratio of their drift velocities? So यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें रेशियो इनका बताना है, फिफ्थ का इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें बतानी है। अगेन आपको रूल्स आई मीन फॉर्मूलेज याद होना चाहिए, डेविएशन याद होना चाहिए। तो VD आपका कितना हो जाएगा, I/NAE, बेस में हम यहाँ पे E लिख देंगे। सो VD दैट इज इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा। हमें रेशियो निकालना है तो हम इसको बाई कर देंगे इसका, डिवाइडेड बाय VD जो कि हमें किसके लिए निकालना है, होल के लिए निकालना है। ये इलेक्ट्रॉन और होल आपको किस में रखना है, बेस में रखना है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, IE बेस में है एंड IH, E दैट इज इलेक्ट्रॉन, H दैट इज होल। देन हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, देन NH, H को हमने बेस में रखना है, इसको कुछ इस तरीके से।
इसको लिखने का सही पैटर्न होना चाहिए। सो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एन और एच हमारा बेस पे है, डिवाइडेड बाई एन और ई हमारा बेस पे है, इक्वल हम इनकी वैल्यू लिख देंगे 7/4 मल्टीप्लाई बाई 5/7. So after solving this, we will get 5/4. That means the ratio is 5:4. Option number D. Now next question number 6. At absolute zero, silicon Si act as. कैसे एक्ट करता है? नॉन मेटल की तरह, मेटल की तरह, इंसुलेटर एंड नन ऑफ दीज. सो इफ वी विल टॉक अबाउट सेमी कंडक्टर लाइक सिलिकॉन एंड जर्मीनियम act as insulator at low temperature. मतलब absolute zero that means obviously low temperature. तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर होगा यानी कि जो सिलिकॉन, वो कैसा एक्ट करेगा? एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. If for an n-type semiconductor the density of electron is 10 raised to the power 19 meter raised to the power -3 and their mobility is 1.6 meter square per vs, then the resistivity of the semiconductor, since it is an n-type semiconductor, contribution of holes is ignored, is close to. So क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन हम यहाँ पर एक छोटा सा रूल यूज़ करेंगे, आपको याद होनी चाहिए डेविएशन. और रजिस्टिविटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? रो से. रजिस्टिविटी तो हम इसका लिख देंगे रो इज इक्वल E/J एंड इज इक्वल टू E/NeVd 1/. वन अपॉन NE/μE. अब आपको क्या करना है? देखिए जो लास्ट में फॉर्मूला लिखा है इसमें वैल्यू रख दीजिए. आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन है 10 raised to the power 19 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 एंड मल्टीप्लाई 1.6. तो आप इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 0.4 मीटर मिलेगा. ठीक है, ऑप्शन डी. नाउ द एट्थ वन क्वेश्चन इज the difference in the variation of resistance with temperature in a metal and a semiconductor arises essentially due to difference in the. So option इसके लिए B करेक्ट हो जाएगा. वेरिएशन ऑफ द नंबर ऑफ चार्ज कैरीज विद टेम्परेचर के साथ कैरी करता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड अनदर जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 K. द रेजिस्टेंस ऑफ, क्या हो जाएगा इसका? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. कॉपर स्ट्रिप क्या होती है? डिक्रीज होगी एंड दैट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीज होगा. यानी कि जो कॉपर होता है वो एक कंडक्टर होता है, कॉपर इज कंडक्टर एंड जर्मेनियम आपका क्या होता है? सेमी कंडक्टर. व्हेन कूल जो रेजिस्टेंस होता है कॉपर का, कॉपर स्ट्रिप डिक्रीज एंड दैट ऑफ जर्मेनियम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ 10th वन क्वेश्चन इज इन द फॉरवर्ड बाइस अरेंजमेंट ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड. यहाँ पर 4 ऑप्शन है. करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. द पी एंड कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जिससे क्या होता है आपका फॉरवर्ड, जो अगर पी टाइप कनेक्ट होगा, पी एंड पे कनेक्ट होगा, सो फॉरवर्ड बाइज अरेंजमेंट ऑफ अ पी एन जंक्शन डायोड का होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज इन अ पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास. देखिए एज यू नो दैट फॉरवर्ड बाइज की अगर हम बात करें, मैं इसको शॉर्ट में एफ बी लिख देती हूँ. फॉरवर्ड बाइस पी एन जंक्शन एक्सटर्नल वोल्टेज क्या होती है? डिक्रीज होती है. ठीक है, एक्सटर्नल वोल्टेज डिक्रीज होती है. द पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेज. द पोटेंशियल बैरियर क्या होता है कि इन फॉरवर्ड बाइस में पी एन जंक्शन एक्सटर्नल वोल्टेज डिक्रीज द पोटेंशियल बैरियर. सो करंट क्या हो जाएगी? जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा. करंट इज मैक्सिमम. वाइल अगर उसी तरफ हम बात करें रिवर्स बाइस की, पीएन जंक्शन एक्सटर्नल वोल्टेज जो होती है, एक्सटर्नल वोल्टेज जो होगा वो उसका क्या होता है? इंक्रीज होता है. यानी कि इसमें डिक्रीज होता है और इसमें क्या होता है? इंक्रीज होता है. ठीक है, मैं यहाँ पे इंक्रीज और यहाँ पे मैं स्मॉल सा डी लिख देती हूँ, यानी कि डिक्रीज. सो द पोटेंशियल वेरियर. सो द करंट क्या हो जाएगी? जो हमारी करंट होगी इसमें वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, वेरी स्मॉल. सो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए. द करंट इन रिवर्स बाइस कंडीशन इज जनरली वेरी स्मॉल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज द कट इन
voltage for silicon diode is approximately, what is the answer, that is 0.6 V. ये लर्न होना चाहिए आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट, यानी कि द इलेक्ट्रिकल सर्किट जो कि यूज होता है स्मूथ डीसी आउटपुट के लिए फ्रॉम अ रेक्टिफायर सर्किट इज कॉल्ड, हम क्या कहेंगे उसको, हम उसको बोलते हैं फिल्टर, बिकॉज फिल्टर इज यूज टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट. P filter, that is the best filter. Okay, now question number 14. The dominant mechanism for motion of charge carries in forward and reverse by silicon PN junction are. Again यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी. देखिए क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट फ्लोज फ्रॉम P साइड टू N साइड. ठीक है, ड्रिफ्ट करंट फ्लो करती जब P साइड टू N साइड में डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है. डिफ्यूजन करंट फ्लोज फ्रॉम N साइड टू P साइड में. सो इन फॉरवर्ड बाइसिंग ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, ग्रेटर होता है देन डिफ्यूजिंग करंट, यानी कि ड्रिफ्ट करंट ग्रेटर हो जाएगी और डिफ्यूजिंग करंट क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी. सो इन रिवर्स बाइसिंग द डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट, और डिफ्यूजन करंट में क्या होता है कि इसका रिवर्स हो जाएगा ड्रिफ्ट करंट का. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज a transistor is used in the common emitter mode as an amplifier. A transistor is used in the common emitter mode as an amplifier, that is क्या हो जाएगा इसका आंसर. सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, एक आपका ए एंड एक आपका सी. बिकॉज एज एन एम्पलीफायर सो द बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइज, द इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज अप्लाइड टू बाइज द बेस एमिटर जंक्शन. ओके, सो ए एंड सी इसमें दोनों करेक्ट होंगे. नाउ 16 क्वेश्चन इज फॉर ए गिवन प्लेट वोल्टेज द प्लेट करंट इन अ ट्रायोड वैल्यू इज मैक्सिमम व्हेन द पोटेंशियल ऑफ. तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी. क्या होता है कि जो द ग्रेड होता है वो पॉजिटिव होगा एंड द प्लेट भी आपका पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज द इम्प्योरिटी एटम्स विद विच प्योर सिलिकॉन शुड बी डोप टू मेक अ पी टाइप सेमीकंडक्टर आर दोज ऑफ. क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन. सो इसमें आपके अगेन दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, दैट इज पी, बी एंड डी. ओके, द इम्प्योरिटी एटम्स कौन कौन से होते हैं, इम्प्योरिटी एटम बोरॉन्स एंड एल्यूमिनियम विद विच प्योर सिलिकॉन शुड बी डोप किया जाता है जिससे कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका बन सके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लेशन रीजन एंड पोटेंशियल बैरियर इन जंक्शन डायोड. देखिए डिप्लीशन रीजन का मतलब क्या होता है, डिप्लेशन रीजन का मतलब अ लेयर अराउंड द इंटरसेक्शन बिटवीन पी एंड एन सेक्शन, यानी कि पी और एन सेक्शन के बीच में जो लेयर होती है. ठीक है, लेयर अराउंड, जो उसके अराउंड एक लेयर होती है. ठीक है, बिटवीन पी एंड एन सेक्शन ऑफ अ जंक्शन डायोड वेयर एज चार्ज कैरीज, जहाँ पे क्या होता है हमारा चार्ज कैरी रहता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर लेस इन नंबर इज कॉल्ड द डिप्लेशन रीजन. उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन कहते हैं. ठीक है, एंड पोटेंशियल बैरियर, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको लर्न करना है इस क्वेश्चन को, यानी कि आपका थियोटिकल क्वेश्चन है. नाउ 19 क्वेश्चन में आपको एक देखिए आपको ट्रुथ टेबल प्लस उनके जो फिगर्स होते हैं वो अच्छे से लर्न होने चाहिए कि एंड गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या होता है. ठीक है, ये आपके बेसिकली PYQs है. बट अगर आप गेट वाला ही देखो तो गेट वाला जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत ट्रुथ टेबल हमें याद करनी होती है, इनके फिगर्स याद करने होते हैं, सिम्बल्स याद करने होते हैं, तो आपको लर्न होने चाहिए. सो ट्रुथ टेबल फॉर द सिस्टम फॉर नन गेट एज शोन इन फिगर, आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, इस क्या हो जाएगी इसके लिए ट्रुथ टेबल, C1. ठीक है, जब यहाँ पे क्या होता है आउटपुट दी जाती है. ठीक है, और ये हमारा इनपुट होता है, तो A एंड B, जब आपका A 0 होगा B भी 0 होगा तो इनपुट भी 0 मिलेगी. जब आपका A 0 होगा B 1 होगा तो आपको 1 मिलेगा. तो आपको ये याद करना है. तो इस फिगर के लिए जो ट्रूथ टेबल है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है. नाउ 20 क्वेश्चन, इफ A B C D आर इनपुट टू अ गेट एंड X इज इट्स आउटपुट. ठीक है, अगर A B C D इनपुट्स हैं और टू अ गेट एंड, देखिए A और B क्या होगा आपका, बेसिकली ये हमारे इनपुट होंगे जो दी जाएगी अंदर. ठीक है, और Y क्या होगा आपका, आउटपुट होगा. ठीक है, सिमिलरली आपका क्वेश्चन है A B C D आपके इनपुट्स हैं गेट के एंड X आउटपुट हो गया. देन एज पर द फॉलोइंग टाइम ग्राफ, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं 5 ऑप्शंस हैं, तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा.
So output of OR gate is 0 when all inputs are 0 and output is 1. When at least one of the input is 1, observing output X, that means output, it is 0 when all inputs are 0 and it is 1 when at least one of the input is 1 OR gate. तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका? फोर्थ ऑप्शन, दैट इज OR गेट. ठीक है, क्या होता है जब आपका OR गेट में OR गेट is output is 0, that means कि when all inputs are 0 and output is 1, या तो एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज़ 1 होगा, ऑब्जर्विंग करेंगे आउटपुट 0 होगा. ठीक है, तो आपको अगेन ट्रूथ टेबल आपको लर्न होनी चाहिए. ठीक है, ट्रूथ टेबल अगर आपको याद नहीं होगा, फिगर याद नहीं होगा, तो आप नहीं कर पाएंगे उसको. ईजी होता है, आप इसको लर्न कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 21. The reading of the, ये 21 है, the reading of the ammeter for a silicon diode in the given circuit is, कितना हो जाएगा? बेसिकली क्या होता है, सिलिकॉन डायोड जब इज इन फॉरवर्ड बाइस. ठीक है, सिलिकॉन डायोड जो कि आपका फॉरवर्ड बाइस में है अक्रॉस डायोड पोटेंशियल बैरियर, तो इसमें कितना हो जाएगा, देखिए डेल वी हो जाएगा यहाँ पे आपका 0.7 वोल्ट, बिकॉज क्या है, SI इज इन फॉरवर्ड बाइस, हैंस अक्रॉस डायोड पोटेंशियल बैरियर इज 0.7 वोल्ट. सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला V लेस डेल R अपॉन R इज इक्वल टू 3, वैल्यू जो हमें फिगर में दे रखी है 0.7 अपॉन 200. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 11.5 एम्पियर आ जाएगा. ठीक है, एम ए, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन 22. द फॉरवर्ड बाइस विद डायोड कनेक्शन इज, इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा. यहाँ पर जो हमारे पास फिगर दे रखे हैं, देखिए क्या होता है, अगर जो आपका एन साइड जो होगा, अगर वो आपका लो टेम्परेचर पे होगा, इफ़ एन साइड इज एट लो टेम्परेचर रिलेटिव टू पी साइड, यानी कि एन साइड का अगर लो टेम्परेचर पे है रिलेटिव टू पी साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है, देन डायोड कैसा होगा आपका, फॉरवर्ड बाइस में होगा, यानी कि पॉजिटिव 2V से आपका कैसे जा रहा है, निगेटिव 2V. ठीक है, इफ एन साइड इज एट लो पोटेंशियल रिलेटिव टू पी साइड, दैट द डायोड इज इन फॉरवर्ड बाइस. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज, given below are symbols for some logic gates. The XOR gate and NOR gate respectively are, यहाँ पर हमारे पास सिम्बल्स हैं 1 2 3 4, तो हमें बताना है कि इसमें से द XOR गेट एंड NOR गेट रिस्पेक्टिवली आर कौन से हैं. ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है. सो इसमें बेसिकली ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 and 3, सेकेंड वाला एंड थर्ड वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज, द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल करस्पॉन्ड्स टू द लॉजिक गेट. इसमें से जो ट्रूथ टेबल हमें दे रखी है, ये A B ये आपके क्या हो गए हैं, इनपुट्स हो गए हैं, और X जो है आपका क्या है, आउटपुट है. तो ये इनमें से कौन से गेट के लिए, दैट इज OR गेट. क्या होता है, जब आप 0 + 0 करते हैं तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा. जैसे अभी हम लास्ट क्वेश्चन में भी बात कर रहे थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 0 + 1 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा. अगर एटलीस्ट एक 1 होता है और एक 0 होता है तो आपको 1 ही मिलता है. देखिए यहाँ पर अगर हम 1 रखें, अब यहाँ पे एक एटलीस्ट 1 है तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा. और अगर दोनों ही 1 + 1 होंगे, दैट मीन ऑल्सो 1, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 है और इसमें दोनों 0 थे, तो आउटपुट भी आपकी 0 हो जाएगी अगर इनपुट ही हम 0 दे रहे हैं तो. नेक्स्ट क्वेश्चन में 25. द ट्रूथ टेबल इज गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ दिस टाइप ऑफ ट्रूथ टेबल. तो कौन सा हो जाएगा इसमें से, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, NOR गेट. देखिए इसमें क्या होता है, लाइक y इक्वल टू, मैं इसको a + b, अब देखिए NOR गेट दैट मीन्स कि इसके ऊपर बार आएगा. अब इसको करते कैसे हैं, इसको अच्छे से देखिएगा. जब भी हम 0 + 0 बार करते हैं तो जो हमें आउटपुट हो 0 बार तो मिलेगा, लेकिन इस बार का मतलब ये होता है कि आपको जो 0 बार मिला है ये 1 हो जाएगा, और 1 बार होगा तो वो 0 हो जाएगा. बार का मतलब होता है कि आपने उसको कन्वर्ट कर देना है. अगर 0 है तो 1 में, और अगर 1 बार है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे. सिमिलरली अगर मैं इसको 1 + 0 करती हूँ तो आपको पता है 1 + 0 कितना आता है, हमारा 1 आता है, 1 बार आएगा यानी कि 0 हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं इसको 0 + 1 बार करती हूँ तो 1 बार मिलेगा, लेकिन 1 बार है तो अगेन 0 हो जाएगा. और अगर ये 1 + 1 बार होता है, 1 + 1 बार हमें 1 बार ही देगा, लेकिन बार ऊपर से तो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से याद करनी है.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, इन सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट एट द थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, इसको आपको याद होना चाहिए। इनमें से रिलेशन ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज द रेट ऑफ कॉम्बिनेशन और जनरेशन आर गवर्न बाय द लॉज ऑफ। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज थर्मोडाइनमिक। इसके आपके जितने भी लॉज होते हैं, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, आपने वो लर्न करने हैं। तो ये जो हमें गवर्न किए थे रेट ऑफ कॉम्बिनेशन और जनरेशन के जो लॉज गवर्न किए थे वो हम किस में पढ़ते हैं, थर्मोडाइनमिक्स में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रल दैट मीन्स आपको मालूम होगा कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द एनर्जी गैप फॉर एन इंसुलेटर में बी। कितना होना चाहिए एनर्जी गैप, 6 EV, ठीक है, 6 इलेक्ट्रोवोल्ट जो एनर्जी गैप होना चाहिए फॉर एन इंसुलेटर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका एक PYQ क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको लिख देती हूँ, इन ए कॉमन एमीटर, इन ए कॉमन एमीटर। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, नहीं आएगा आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको आंसर भेज दूंगी इस क्वेश्चन का। एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग an NPN transistor the phase difference between the input and output voltage will be, कितना हो जाएगा, ठीक है। I repeat my question, in a common emitter amplifier circuit using an NPN transistor, so the phase difference between the input and output voltage will be। तो मैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी रख देती हूँ, 135 डिग्री होगा, बी ऑप्शन इज़ 180 डिग्री होगा, सी इज़ 45 डिग्री होगा, या ऑप्शन डी 90 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है। अगर आप नहीं कर पाते इसको तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसका सही ऑप्शन आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पूरे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी फ्रीली। सो ये कुछ PYQs थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।